एक ब्राह्मण बहुत गरीब था। वह प्रतिदिन पहाड़ी पर बसे एक मंदिर में जाता और देवी की आराधना करता। एक दिन देवी ने उसे दक्षिणावर्त शंख देते हुए कहा, प्रतिदिन प्रातः स्नान करके शुद्ध मन से तुम जो कुछ मांगोगे यह शंख तुम्हें प्रदान कर देगा। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। घर लौटते वक्त वह एक ब्राह्मण के घर ठहरा। रात्रि वहीं व्यतीत की। प्रातः जब उठा तो देवी के निर्देशानुसार उस शंख की पूजा की और साथ ही अपनी मांग भी प्रस्तुत कर दी। देखते ही देखते शंख ने उसकी चाह को पूरा कर दिया। यह सारी स्थिति उस घर का मालिक देख रहा था। ज्यों ही वह कमरे से बाहर निकला, उसे शंख को उठाकर बदले में दूसरा शंख रख दिया। ब्राह्मण कुछ देर बाद अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह भी उसने यथावत शंख की पूजा कर अपनी मांग प्रस्तुत की, पर यह क्या, आज तो उसे प्रतिदान में कुछ नहीं मिला। वह अगले दिन पुनः देवी के उपपात में पहुंचा और अपनी आप बीती कह सुनाई। देवी ने 2 क्षण ध्यान लगाया। उसे सारी स्थिति समझते देर नहीं लगी। देवी ने एक दूसरा शंख और दे दिया। इस बार भी ब्राह्मण का उसी घर में ठहरना हुआ। गृहपति के मन में उसके नए शंख के बारे में जानने की उत्सुकता थी। अगले दिन उसने देखा ब्राह्मण ने शंख से 100 रुपये मांगे तो शंख से आवाज आई, लो 500 रुपया। यह सुन गृहपति का मन लोभ से भर गया और वह जैसे तैसे उसी शंख को पाना चाहता था जो मांगने से भी ज्यादा देता था। ज्यों ही ब्राह्मण कमरे से बाहर निकला, उसने उस शंख को उठाकर बदले में पहले दिन वाला शंख रख दिया। ब्राह्मण अपने घर चला गया। उधर गृहपति अगले दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, आकाश में उषा की लालिमा छा गई। वह भी अपने बिस्तर से उठा और उसने नहा धोकर शंख की पूजा की। अब तो वह क्षण आ गया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। उसने कहा, लाओ 500 रुपये। पुनः आवाज आई, लो 5000 रुपये। वह बोला, लाओ 1000 रुपये। पुनः शंख की आवाज आई, लो 10,000 रुपये। तब वह बोला, अरे तुम तो केवल बोलते ही हो, देते तो कुछ नहीं। तब उस शंख ने अपना परिचय प्रस्तुत करते हुए कहा, अहम डपोल शंखोस्मि वदामि न ददामि च। मेरा नाम डफोल शंख है और बोलना मेरी नियति है। मुझसे कुछ भी पाने की आशा रखोगे तो तुम्हें केवल निराशा ही हाथ लगेगी। यह सुनकर गृह स्वामी का चेहरा उतर गया। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। अब तो रह रह कर एक ही बात मन को साल रही थी, हाय अधिक धन के लोभ में प्राप्त शंख को क्यों गंवाया। वस्तुतः जो अपनी ही लालसा में बंध जाता है और दूसरों की आंखों में धूल झोंकने की चेष्टा करता है, वह स्वयं धोखे में रहता है और प्राप्त संपदा को भी खो देता है। इसलिए जीवन का सूत्र बने, लोभ नहीं, संतोष ही सुख का निधान है।